चैप्टर का नाम है हमारा, जो आज हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो सबसे पहले बेटा इसके बारे में बात करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, यानी अगर मैं आपके सामने बात करूं तो सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। बिल्कुल ही जीरो लेवल से बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, और अब देखिए पॉली मतलब बहुत सारे, अगर फंक्शन मतलब क्या हो गया, एफ एक्स। एफ एक्स फॉर फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, एफ फॉर मशीन और एक्स फॉर जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें एक्स की बहुत सारी टर्म्स आती है। पॉली मतलब बहुत सारी, जिसमें एक्स की बहुत सारी टर्म्स आ रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप लोगों को डरना नहीं है, ये A0 A1 A2 बच्चे डर जाते हैं कि A0 A1 A2 क्या दे रखा है। कोई डरने वाली बात नहीं होती। A0 A1 A2 अप टू AN ये क्या आ रहे हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर ये रियल नंबर होते हैं तो इसको हम रियल पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर ये इमेजिनरी नंबर होते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अभी तो चलिए हम रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो ये A0 A1 A2 सब रियल नंबर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, तो जैसे फंक्शन ऐसा दे दिया गया आपको, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस सर। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको आप लोग क्या कहेंगे, बोलिए। क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, नंबर। बिल्कुल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अगर आपके सामने ऐसा दे दिया जाए कि ax की पावर 4, नाम है बस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इसका नाम क्या हो जाता है आपका, बाई क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, एक पॉलिनोमियल मैंने आपके सामने लिखा, जैसे जो इस, अब देखो ये जो हाईएस्ट पावर होती है बेटा, जो भी n हाईएस्ट पावर होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। जितनी भी डिग्री होगी, अगर 10 डिग्री है तो 10 रूट है। जो भी हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री होती है, और जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। यानी जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी आ रही है बच्चा, 2 आ रही है। तो डेफिनेटली इसके कितने होंगे, 2 रूट होंगे। मान लीजिए ऐसा दे रखा है 3x प्लस 7, इसकी डिग्री क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है। तो इसका 1 ही रूट होता है। आप इक्वल टू 0 करके उसका रूट निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए 3x की पावर 99 माइनस 5x² प्लस 7, इसकी डिग्री कितनी आ रही है आपकी, 99 आ रही है। तो डेफिनेटली इसके रूट कितने होंगे, 99 रूट होंगे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि बेटा सारे रूट रियल होंगे। ठीक है, एक बात अभी आपको आगे इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में ज्यादा पता पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी डिग्री होती है उतने उसके रूट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रियल होंगे या सारे इमेजिनरी होंगे, कुछ रियल भी हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं बच्चा, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल रूट जो होंगे उसके 99 ही होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं एफ एक्स इज इक्वल टू 7, कितनी डिग्री है इसकी, इसको 7 इंटू 1 मान सकते हैं, 7x की पावर 0 लिख सकते हैं। यस सर। तो इसकी डिग्री 0 है, तो इसके रूट भी क्या होंगे, इसके रूट भी क्या होंगे, 0, क्योंकि अगर आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना, इसका कोई रूट आपको मिलेगा ही नहीं। कॉपी करिए इतना। चलिए अब आगे चल रहे हैं। ये मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अगला क्या टॉपिक है, एक सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चा इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ बोला जा रहा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन।
तो एक बात इक्वल आप टू ध्यान 0। रखिए, एक बात आप ध्यान रखिए कि बेटा इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसमें इक्वल टू आ गया वो इक्वेशन हो गई। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें इक्वल टू आ गया वो इक्वेशन हो गई। यानी कहने का मतलब, अगर मैं सीधी सी बात अगर आपके सामने यहाँ पर करता हूँ, when when polynomial function when polynomial function is equated to zero, when polynomial function is equated to zero, then it is called polynomial इक्वेशन। यानी फंक्शन को अगर हम जीरो के इक्वल कर दें तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। जैसे इन जनरल अगर मैं लिखूं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो गई, ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए एन इक्वल टू जीरो, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको आप क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। ऐसे ही ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसको आप क्या पढ़ते हैं, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं। ऐसे ही ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इक्वेशन के बारे में बताया बच्चे। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी बात कि सॉल्यूशन ऑफ या रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, रूट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, कि रूट्स का मीनिंग क्या होता है बच्चे, कि रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन के रूट से क्या मतलब होता है। तो मैं एक आपको चीज समझा देता हूँ। जैसे हमने किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, इसको आप जानते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने सॉल्व कर दिया, तो आपका आ गया बच्चा वन और टू। तो देखिए आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आ रहा है वो रूट डेफिनेशन नहीं होती। करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, अगर ये जो x की वैल्यू आ रही है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है रिवर्स में, तो वो रूट्स होता है। यानी देखो x का वैल्यू वन रखा तो वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो आप देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये इसका रूट है। एक्स को टू रखा बच्चा तो टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है ये, इसलिए ये इसका क्या है, आपका रूट है। तो रूट क्या होता है कि जो x की वैल्यू आ रही है वो अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो आपका रूट होता है। तो यानी इसकी अगर मैं बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊं कि रूट्स की डेफिनेशन क्या होती है, रूट की डेफिनेशन होती है set of values of x which satisfy, set of values of x which satisfy the given equation in its original form। ओरिजिनल फॉर्म से मतलब जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, यानी कि आपने कुछ चेंज किया, इज नोन एज रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, इज नोन एज रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स का बेसिक डेफिनेशन मैंने बताया कि ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, जिससे जैसे आपसे बोला जाए फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू
4x माइनस 1। ठीक है, इसके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, ये नहीं पूछा क्या है, आपसे पूछा गया कितने हैं। ठीक है, एक सेकंड में रिवर्स चेक कर लो इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए नो डाउट बच्चा, सॉल्यूशन निकालने के लिए स्क्वायर तो करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर किया तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया अंडर रूट 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 4x माइनस 1। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1, बी स्क्वायर यानी अंडर रूट हट जाएगा माइनस 2। यहाँ पर आप देखिए अंडर रूट ए के साथ लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, x और x आपका यहाँ पर ये x और x क्या हो गया, 2x माइनस 2 अंडर रूट, बच्चे यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 2x को उस साइड ले जाते हैं, 4x माइनस 1 माइनस 2x, यहाँ रिमेनिंग क्या बच रहा है ऐसा, ये माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस 1। देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा तभी x का वैल्यू आएगा, यह आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, चलो अगली स्टेप में खोल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू ऐसा हो गया, माइनस 4x को इधर ले आए 4x, इसको इधर ले गए 1 प्लस 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया 5/4। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, जरा एक बार बोलेंगे आप लोग, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, 1। चलिए सब बच्चों का गलत हो गया। मैंने आपको बोला था जो सॉल्यूशन होता है अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो सॉल्यूशन है। चुप रहो। चलिए तो यहाँ पर इसको हमने रख के देखा, तो x को 5/4 रखा, तो यहाँ पर 5/4 प्लस 1, यहाँ पे 5/4 माइनस 1, यहाँ 4 इंटू 5/4 माइनस 1, देखिए यहाँ हो गया बेटा अंडर रूट 9/4 हो गया, यहाँ हो गया 1/4 इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 5 माइनस 1, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू अंडर रूट 4 हो गया, ये आ गया बेटा 2/2 यानी 1। मुझे बताइए क्या ये दोनों इक्वेशन इक्वल आ रही है, ये सही आ रहा है क्या, नहीं। नो सर। तो यानी नो सर। जो वैल्यू आपके पास आई माइनस उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो आंसर क्या हो गया इसका, नो सॉल्यूशन। करिए, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए एक एग्जांपल ऐसा बताया कि हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर एक वैल्यू आ रही थी पर वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक जिस पर पहले टाइप की क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो आता है हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटीज क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आइडेंटिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो हम लोग बात करते हैं जो पुराना आप लोग पढ़ के आते हो, पुराना आप पढ़ के आते हो मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोग पढ़ के आते हो, मैं एक बार वो याद दिलाता हूँ, 10th की 3 आइडेंटिटी। तो वहां से स्टार्ट करता हूँ मैं इसका मतलब बताना। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1।
तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारी cosec स्क्वायर एक्स माइनस। अब बात बच्चे ये सोचते हैं कि आइडेंटिटी क्यों कहते हैं इनको। बेटा आइडेंटिटी का मतलब सिंपल सा होता है कि ये हर वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। यानी आप अगर ये आइडेंटिटी है तो ये 1 डिग्री को भी सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री भी 1 होता है, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, यानी ये एक्स की हर वैल्यू के लिए वैलिड होता है। आइडेंटिटी मतलब वो है जो एक्स की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर जैसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, बेटा ये 45 डिग्री के लिए भी करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी एंगल के लिए करेक्ट नहीं है। ये जो आइडेंटिटी का मतलब होता ही है कि जो हर जगह करेक्ट होता है उसी को आइडेंटिटी कहा जाता है, वो कभी गलत नहीं होता। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में आइडेंटिटी देखना चाह रहे हो, तो यानी कि कहने का मतलब है कि इक्वेशन, जैसे मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हम ऐसा कहते हैं कि इज एन आइडेंटिटी इन x, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इन x। आइडेंटिटी हो, देखो आपको ये बोला जाता है हमेशा, आप लोग पढ़ के आते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 वैल्यू मिलेगी हमेशा। यानी इसको कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, हमेशा 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। लेकिन बच्चे जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि ये आइडेंटिटी है एक्स में, आइडेंटिटी होने का मतलब अब एक्स को 2 से ज्यादा वैल्यू भी सेटिस्फाई कर सकती है। यानी अगर आइडेंटिटी वर्ड कहीं पर भी आप जोड़ रहे हो तो इसका मतलब अब ये एक्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। यानी इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, it means every value of x, every value of x satisfy the given quadratic equation। अब बोलोगे ऐसा कैसे आप बात कर रहे हो, अगर आप ऐसा सही कह रहे हो तो इसका मतलब हमने जो पुराना पढ़ा है वो सब गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिटी होने के लिए एक कंडीशन होती है कि अगर ये x में आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सारे के सारे क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। क्योंकि अगर ये सारे 0 हो गए तो ये क्या हो गया, देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए क्या x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? Yes, sir. आप देख लो, रख के देख लो। Yes, क्या sir. x इक्वल टू 2 करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या x इक्वल टू 3 करेगा? भाई 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो सब 0 हो जाना है ना। Yes, sir. यानी हर वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी अगर ये x में आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सब के सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी एक बात और मैं यहाँ पर लिखूं कि अगर क्यूबिक के लिए मैं बात करूं कि इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, अगर ये x में आइडेंटिटी है तो इसको कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऐसा जब ही हो सकता है जब एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सब 0 हो जाए। क्योंकि देखो अगर सब 0 हो जाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कुछ भी रख लो। मेरी बात समझ रहे हैं आप, एक्स की जगह कुछ भी रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो Yes, हमेशा sir. क्या आएगा, 0 ही आएगा। आइडेंटिटी होने के लिए कंडीशन मैंने बता दी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए, तभी उसको हम आइडेंटिटी का दर्जा देते हैं। देखिए अब इस पर बेस्ड मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूं आपको। जैसे पहला प्रॉब्लम है कि इफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0 is an identity in x, then find the number of values of x, then find the number of values of x। तो सबसे पहला
कितनी वैल्यूज होंगी, 1 वैल्यू, दूसरा 2, तीसरा 3, फोर्थ हो गया आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक्स में आइडेंटिटी है, तो एक्स में आइडेंटिटी होने का अभी अभी मैंने पढ़ाया कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर एक्स में आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सारे जीरो होते हैं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्स का जो कोफिशिएंट है ये भी जीरो होना चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर a माइनस 1, a माइनस 2 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 और 2। यहाँ पर देखिए ये a माइनस 2 फैक्टर किए तो a इज इक्वल टू 2 और माइनस 2 हो गया। यहाँ पर a माइनस 2, a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आपका क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2,3 आ गया। अब बताइए मुझे जरा a की कौन सी वैल्यू है जो सबको जीरो करेगी एक साथ, 2 2 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, फर्स्ट। बिल्कुल सही। बच्चे 90% सेकंड सोच रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मैंने पूछा था हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, मैंने ये नहीं पूछा था व्हाट इज द वैल्यू। यस ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसमें हम फंस जाते हैं, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम और कराता हूं मैं इस पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, show that इक्वेशन, show that इक्वेशन लिख देता हूँ चलो पहले, x माइनस ए x माइनस बी अपॉन c माइनस ए c माइनस बी प्लस x माइनस बी x माइनस सी अपॉन a माइनस बी a माइनस सी प्लस x माइनस सी x माइनस ए अपॉन b माइनस सी b माइनस ए आपकी वीडियो नहीं दिख रही। इक्वल टू 1। आवाज आ रही है ना मेरी, इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है आपकी एक्स में आपकी क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। देखिए यहाँ पर अगर ये एक्स में आइडेंटिटी आ रही है आपकी, तो मुझे बताइए सबसे पहली चीज तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है। देखो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक, प्लस यहाँ भी क्वाड्रेटिक यहाँ भी क्वाड्रेटिक, तो कौन सी इक्वेशन है ये आपकी, बोलिए। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है आपकी सीधा सीधा। अब देखिए ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये इक्वेशन है तो कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी, 2 वैल्यूज को। 2 यस सर। अगर 2 से ज्यादा को सेटिस्फाई करती है तो ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो मैंने यहाँ पर देखिए x को a रख के देखा, देखो बच्चा पार्टी जैसे ही मैंने x को a रखा तो ये a माइनस ए ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये भी a माइनस ए क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, केवल बीच वाला टर्म बच रहा है। क्या बच रहा है देखिए, x को a रखा तो a माइनस बी a माइनस सी अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे ऑटोमेटिकली बेटा कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है ऑटोमेटिकली, 1 बच रहा है, नहीं बच रहा है। यस सर। तो ये Yes. सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, जरा बताएंगे आप लोग देख के, कर रहा है। यस सर। यस सर। अगला x इक्वल टू बी रखा, तो b रखा तो ये b माइनस बी जीरो हो गया, ये b माइनस बी ये भी जीरो हो गया। तो लास्ट वाला देखते हैं, b माइनस सी b माइनस ए अपॉन b माइनस सी b माइनस ए।
आप देखिए सब कट जा रहा है, फिर 1 ही बच रहा है। Yes, sir. ऑटोमेटिकली ये भी क्या कर रहा है आपका, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए x का तीसरा वैल्यू हम लोग रख के देखते हैं, x का तीसरा वैल्यू c, x को c रखा तो ये c माइनस सी 0 हो गया, ये भी c माइनस सी 0 हो गया, फर्स्ट वाला बचा। वहां c रखा तो c माइनस ए सी माइनस बी, नीचे भी क्या आ रहा है, c माइनस ए सी माइनस बी, ये कट जा रहा है तो आपका क्या आ रहा है 1। तो मुझे बताइए दो से ज्यादा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है आपका आइडेंटिटी इन एक्स, क्वाड्रेटिक होते हुए भी मोर देन 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये एक्स में आइडेंटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको क्लियर है। अगला एक बेसिक टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए, यानी अगर मैं एक बात लिख दूं यहाँ पे कि इफ नॉर्मली अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम रूट्स, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax, यानी अल्फा और बीटा अगर हमारे रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। नॉर्मली कभी भी a 0 नहीं होगा, a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता है। ठीक है, और ए बी सी किसको बिलोंग करेगा, आपका रियल नंबर। ठीक है, ए 0 नहीं होगा और ए बी सी किसको बिलोंग करेगा, आपका रियल नंबर को, क्योंकि रियल में से ही होते हैं हर चीजें। ठीक है, अब देखिए रूट्स को आप लोग कैसे लिखते हैं बेटा, रूट्स को आप लोगों ने 9th-10th क्लास में सीखा है, फॉर्मूला मेथड से एक बार प्लस लेने पे एक रूट मिलता है और एक बार माइनस लेने पे एक रूट मिलता है। तो हम रूट्स को अल्फा बीटा कह रहे हैं, तो एक रूट अल्फा मान लीजिए आप लोग, बड़ी सिंपल सी बात है। एक रूट को आप लोग बीटा मान लीजिए, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैंने बात की है सम ऑफ रूट, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ रूट मीन्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 2 एलसीएम सेम है, एक बार निकाल के बता दे रहा हूं आपको, बाकी फाइनली हमें याद रखना है। यहाँ पर माइनस बी माइनस ऐसा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, माइनस 2b अपॉन 2a, कितना आ जाएगा आपका, माइनस b अपॉन a। ये सम ऑफ रूट हो गया। b मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, मुझे लगता है इतना बेसिक आप लोग जानते हो 10th में, Yes, sir. ये होता है Yes, कोफिशिएंट ऑफ x। sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे, आप लोग करके देख लीजिएगा जिसके मन में इच्छा हो, c अपॉन a, c मतलब कांस्टेंट टर्म और a नीचे क्या हो जाता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक बार इन शॉर्ट मैं बात करूं तो अल्फा बीटा अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के हैं, तो आप दो चीजें आप बेखौफ होके लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका, सी अपॉन ए। ये दो चीजें आप बेखौफ होके कहीं भी लिख सकते हैं। यानी जैसे कहीं अगर मुझे ये ऐसा बोला गया है, ठीक है, मैं केवल इन दो पर, जो आप लोग बड़ी छोटी सी चीज देख रहे हो, मैं इन दो पर आपको 20 क्वेश्चन करा सकता हूँ। ठीक है, केवल दो फॉर्मूले पे। ठीक है, तो देखिए अभी कराऊंगा भी सही। अल्फा बीटा अगर मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 के रूट है, तो आपको आदत होनी चाहिए यहाँ पे, ये a 3 है, b माइनस 4 है, c 7 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा 4/3। एंड अल्फा बीटा c अपॉन ए होता है, तो c अपॉन ए होता है यानी 7/3। तो इन चीजों की हमें डायरेक्ट हैबिट होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये तो सिंपल सी बात है, इनको नोट करना है तुम लोगों ने, बोलो। नो सर। ठीक है, जानते ही हैं आप लोग, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं इन बेसिक्स पर आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0। देखिएगा, साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। देन जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। बस केवल इतनी सी बात बोली गया। देन चार ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन क्या है, आप जरा ध्यान दें कि b अपॉन a बिलोंग्स टू माइनस रूट टू से रूट टू, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। चौथा है c अपॉन a, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, c अपॉन a बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 1/2। अब जरा ध्यान दीजिए मैं क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। देखो जो गिवन है मैं केवल उतना लेके चलूंगा। गिवन क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा आपके रूट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। अब आपको एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये दोनों इसके रूट है। अगर दो रूट मुझे पता होते हैं तो एक ही इंफॉर्मेशन जानता हूँ मैं। पहली चीज क्या जानता हूँ, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, b upon a और प्रोडक्ट ऑफ रूट, c upon a। चलिए आप समझ गए, सी अपॉन ए। चलिए, लेकिन मैंने एक बात ऑप्शन में से उखाड़ के देखी कि अल्फा कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब अल्फा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, अपने आप दिमाग लगाना है कि अल्फा तो ऑप्शन में कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब अल्फा को गायब करना है। ये हमको खुद सोचना है, ठीक है। तो अल्फा को गायब करने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दिया। अब आप बोलोगे ऐसा सोचा क्यों, क्योंकि इसको स्क्वायर करने से क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है। यस सर। चलिए स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया बच्चा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ऐसा आ गया। अब जरा देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया प्लस 2, यहां से देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया आपका, c अपॉन a के बराबर आ गया। क्लियर है मेरी बात। Yes, sir. एलसीएम लिया, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है सबको। यस सर। चलिए देखिए अब yes sir। एक ऑप्शन और मैं जल्दी से करेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सेम ही है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सेम ही है इसमें। देखिए अब आगे, अब देखिए जो आया आपके पास, मैं सेकंड ऑप्शन कैसे लाता हूँ इससे, a स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है, मैंने दोनों साइड c स्क्वायर ऐड कर दिया। आप जरा ध्यान दीजिए ये क्या बन गया, ऐसा ही आ रहा है। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन की तरफ मैं ध्यान देता हूँ, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करते हैं। देखिए b अपॉन ए किसके बिलोंग्स टू आ रहा है, माइनस रूट टू से रूट टू। b अपॉन ए बेटा इक्वेशन नंबर 1 से मुझे मिल रहा है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। कोई रिजल्ट याद आ रहा है आप लोगों को। Yes, sir.
ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। याद करिए मिनिमम कितना होता है इसका A square plus B square. और मैक्सिमम कितना होता है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, कहाँ से ए भी 1 है बी भी 1 है। माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट। चलिए बिल्कुल सही, माइनस को उधर फेंका तो माइनस को अंदर भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा वाला नंबर ही पहले लिखना है हमको। चलिए थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, देखिए थर्ड ऑप्शन भी हमारा सीधे सीधे करेक्ट हो गया। चलिए जी फोर्थ ऑप्शन सी अपॉन ए बोल रहा है, तो सी अपॉन ए आपको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रही है। देखिए सी अपॉन ए किसके बराबर है, साइन अल्फा कॉस अल्फा के। अच्छा मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो गया, साइन 2 अल्फा। Yes. Yes, अरे sir. साइन किसके बराबर होता है, गॉड। तो ये -1/2 से 1/2 आ गया ना, सी अपॉन ए बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। फोर्थ ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर। इसका फिफ्थ ऑप्शन में होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव।